नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हम लोग एमएस वर्ड का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन के क्रम में हमने कुछ सफ़र तय किए थे और हम लोग हाइपरलिंक तक पहुंच गए थे और हाइपरलिंक को हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। तो हाइपरलिंक पिछले वीडियो में मैं हाइपरलिंक का शॉर्टकट बताना भूल गया था। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाइपरलिंक ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। और अगर आपको याद है तो आप ये बताएंगे कि यहाँ जो हमें स्क्रीन टिप दिख रहा है वो स्क्रीन टिप क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हमारा है बुकमार्क। तो आप जानते हैं कि एमएस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहने का अर्थ ये है कि आपका जो किताब होता है, बुक होते हैं, वो भी एक वर्ड का संग्रह ही होता है। वर्ड से सेंटेंस बने होते हैं और सेंटेंस पूरा किताब उसी से लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको मान ले कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक 1000 नहीं करते हैं, 500 पेज का बुक दे दिया जाए, और आप उसे पढ़ रहे हैं। तो एक दिन में आप मैक्सिमम जितने पेज पढ़ेंगे तो उसे याद रखना तो थोड़ा मुश्किल होता है ना कि इतने मैंने पढ़े थे। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो 2-3 बार पढ़ते हैं तो फिर याद हो जाता है कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़े थे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम उस बुक में कुछ चिन्ह दे देते हैं। हम्म? और उस चिन्ह दे देते हैं और वो बीच में रख देते हैं, पेज के बीच में, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने यहाँ तक इस बुक को रीड कर लिया था, समझ लिया था, बना लिया था, इस तरह की चीज़ें। तो जो वो प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया यहाँ बुक मार्क का है। तो आपका सवाल ये होगा कि भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि बुक मार्क का ऐसा है, तो आप जरा करके हमें दिखाइए कि बुक मार्क का यूज ऐसा होता है। चलिए भैया आपकी दुविधा को किए देते हैं दूर। ठीक, 2-3-4 जगह हम इसे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा पेज थोड़ा हो जाए बड़ा। ठीक है, पेज को कर लिया है मैंने बड़ा। अब करते हैं बुक मार्क। तो बुक मार्क आपको समझ में आया होगा ना कि बुक मार्क होता क्या है। अब देखिए मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हेडर, तो इस हेडर को क्या करता हूं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और सेलेक्ट करने के बाद, हेडर को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक नया विंडो आता है और लिखा हुआ है बुक मार्क नेम। मतलब कि बुक मार्क का कोई आप नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो दे देते हैं हम परीक्षा। ऐड कर दिए, पहला बुक मार्क हो गया। एक और बुक मार्क हम यहाँ लगाते हैं बॉटम्स में, बुक मार्क एक दिखा रहा है हमें, ऐड करते हैं। ओके, यहाँ कुछ और लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ परीक्षा 1, ऐड कर दिया। 2 बुक मार्क हो गए। तीसरा बुक मार्क, एक या एक से अधिक भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परीक्षा 2, ऐड कर दिए। अब देखिए अब इसका यूज क्या है। हम चले आए पहले पेज पे। मान लीजिए कि दूसरा दिन मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब हमें ढूंढना है कि हमने बुकमार्क जो लगाए थे वो कहाँ था, या हमें ये इसे फिर से स्टडी करना है तो आपको पेज बाय पेज देखना पड़ेगा, या फिर कहीं आप नोट करके लिखेंगे कि पेज कहाँ है। लेकिन जब ये सुविधा हमारे डिजिटल कंप्यूटर में है ही तो हम क्यों नोट्स करके कहीं लिखेंगे। तो सब सीधा हम लोग आएंगे बुक मार्क पे। और बुक मार्क पे जिस भी बुक मार्क पे आपको जाना है, जैसे परीक्षा पे जाना है तो गो टू करेंगे। देखिए आप परीक्षा पे आ गए हैं। तो बॉटम्स को किए थे हम लोग,
उसी तरह अगर कोई और बुक मार्क पे जाना है फिर गो टू करेंगे, देखिए उस बुक मार्क पे आ जाएंगे। तो ये था हमारे बुक मार्क का यूज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बुक मार्क का क्या यूज है। नेक्स्ट है हमारा लिंक ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस। तो आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि लिंक्स ग्रुप में जो है हमारे कितने टूल्स हैं। तो एमएस वर्ड के लिंक्स ग्रुप में कितने टूल हैं? हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। तो बेसिकली देखिए ये जो लिंक में तीनों है वो लिंक की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन हाइपर लिंक में क्या हम कर सकते हैं कि एक्सटर्नल लिंक जो कहीं वेबसाइट का है या किसी और चीज़ें का है, इमेज का है, उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बुकमार्क में सिर्फ आप डॉक्यूमेंट की चीज़ें को लिंक कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे हैं। और क्रॉस रेफरेंस भी कुछ लगभग सिमिलर है। देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या है। जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे हम क्लिक करते हैं, पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ। आप हेडिंग्स समझते हैं, होम टैब में हमने सीखा था। तो कुछ हेडिंग्स बनाते हैं जैसे वीडियो प्रोवाइड्स। ठीक है, इसको हम होम टैब पे आए स्टाइल ग्रुप में और इसको दे देते हैं हेडिंग 1। ओके, कीवर्ड को दे देते हैं हेडिंग 2। ओके ओके, हेडिंग ये नेक्स्ट है टू मेक। इसे भी मैं हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसे एक heading। मैंने इतने हेडिंग्स बनाए, आप बुक मार्क बना सकते हैं और भी चीज़ें है उसे आप जैसे टाइटल, सब टाइटल, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस में देखिए क्या होता है कि आप लिंक ही एक्चुअल में क्रिएट करेंगे। ठीक है? किस प्रकार से लिंक क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि एक यहाँ ऐड कर लेता हूँ न्यू पेज। ब्लैंक पेज मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पेज में या तो आप सबसे डॉक्यूमेंट के फर्स्ट में रखेंगे या लास्ट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एक मैं टेबल ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो हमें। ये टेबल यहाँ पे मैंने लिख लिया कुछ जैसे हेडिंग्स हेडिंग्स लिखे हैं और इधर नाम लिख लेते हैं जैसे 1। ठीक है, और टैब प्रेस कीजिए तो दूसरा आएगा 2, टैब प्रेस कर लीजिए आएगा 3। इधर और भी चीजें लिख सकते हैं आप। अब देखिए जो पहला हेडिंग है हमारा उसे मैं रेफरेंस के तौर पे देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप क्लिक करें और उस हेडिंग पे चले जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, देखिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किए, पैराग्राफ नंबर नहीं कर लेते हैं हम अभी किया किए थे। यहाँ से देखते हैं हेडिंग्स किए थे, हेडिंग्स कितने हैं हमारे। अब देखिए पहला हेडिंग है वीडियो प्रोवाइड, इंसर्ट कर दिए, क्लोज क्लोज करते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारे पास इंसर्ट कर दिए, ओके। देखिए तीसरा हेडिंग है हमारे पास टू मेक, इसे भी इंसर्ट कर दिया। इतनी काफी है। अब देखिए ये जो है ये हमारा लिंक की तरह ही काम कर रहा है जैसे हाइपर लिंक था। अब इसको लिंक को ओपन करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की को जो CTRL लिखा हुआ होता है उसको प्रेस रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ वीडियो प्रोवाइड्स लिखा हुआ वहां चले आया है। तो ये था क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज करके आप ये कमाल की चीजें कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा था टू मेक। टू मेक में भी कंट्रोल प्रेस रखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, देखिए टू मेक पे चले आएंगे। टू मेक जो था थीम था वहां पे हम चले आए। तो ये क्रॉस रेफरेंस का यूज है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाइपर लिंक क्या है, बुकमार्क क्या है और क्रॉस रेफरेंस क्या है, और लिंक ग्रुप आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अपने सफर को धीरे 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 करके कंप्लीट कर लेते हैं और मंजिल पे पहुंच जाएंगे। चलिए, तो अगला जो है हमारा ग्रुप उसका नाम है कमेंट। अब देखिए आपको तो कमेंट करने की या कमेंट करने में तो आप शुमार है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करते हैं, किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे करते हैं, और
हाल फिलहाल अभी कुछ फेमस पर्सनालिटी थे जिन्होंने हमारे प्रदेश के बारे में कुछ भला बुरा कहा, उन्हें भी कमेंट किया मैंने, अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा। तो चलिए, कमेंट हम लोग समझते हैं कि कमेंट है क्या। अगर हम इसके हिंदी पे जाएं तो कमेंट का हिंदी होता है टिप्पणी करना। ठीक है, तो कमेंट एमएस वर्ड में क्या यूज है कमेंट का। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं कमेंट के जरिए। अ, अगर मैं सही हूँ तो आप हमारे सोशल मीडिया ही है ये यूट्यूब, तो इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। जैसे ये आप एक डॉक्यूमेंट बनाए। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको आपके ऑफिस में आपके बॉस ने कहा कि एक हमें लेटर टाइप करके दें। लेटर टाइप करने का मतलब है कि मेल टाइप करके दीजिए, जैसे कि हमें कोई हमारे क्लाइंट है उसे भेजना है और वो अच्छा होना चाहिए। आप एक मेल टाइप किए, मान लीजिए कि वो मेल ये है। अब इससे आप भेजे अपने बॉस के पास। ठीक है, बॉस के पास भेजे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें जो ये वाला वर्ड लग रहा है ना, इसके जगह कुछ और होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसको हटाकर तुम ये यूज करो, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और वो आपके पास भेज दी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ कमेंट का। तो आपको समझ में आया होगा कि कमेंट का यूज क्या है। देखिए हम कमेंट करते हैं, कमेंट जैसे ही क्लिक किए, जिस वर्ड के लिए किए आ गया कमेंट। अब रिकमेंड कीजिए कि कमेंट क्या करना है आपको। टू चेंज दिस कंटेंट्स विथ, जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया कमेंट। अब जिसके पास भेजेंगे उसको दिख जाएगा कि अरे भाई सब कमेंट किया हुआ। जैसे ही आप कमेंट पे क्लिक करेंगे हाईलाइट होगा यहाँ कि कौन से वर्ड के लिए है। अगर आपका उसका सुझाव अच्छा लगे तो आप बदल दीजिए, अन्यथा आप उन्हें फिर से बता दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही कमेंट होता है तो कमेंट के लिए क्या होता है कि यहाँ अ, अ, एक आता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। तो अगर आप वो रिकमेंड किए बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो कमेंट के तो अलग ग्रुप है, हेडर एंड फुटर भी अलग ग्रुप्स है। हेडर एंड फुटर ग्रुप में होता क्या है ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, हेडर क्या होता है पहले ये समझते हैं। आपने एक बुक देखी है एनसीईआरटी या किसी का, जिसमें क्या होता है कि जो मैं पहले इसे पेज विड्थ ना करके 1 पेज करता हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से दिखे। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलिए, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम इंसर्ट टैब में थे। हेडर क्या होता है, तो हेडर होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंप्यूटर का बुक लिखा। अब किसी किसी में देखते हैं कि कंप्यूटर का पर्टिकुलर चैप्टर होता है और चैप्टर का नाम ऊपर में शो होते रहता है। आपने किताब देखी होगी, नहीं देखी तो कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखा दूँ। देखिए क्या होता है, हेडर पहले बनाते हैं। चलिए पहले करते हैं ब्लैंक हेडर। ब्लैंक हेडर जैसे ही हम क्लिक किए तो जो पेज का मार्जिन था, मार्जिन समझ रहे हैं, वो पेज लेआउट में हम समझाएंगे आपको डिटेल में कि पेज का मार्जिन क्या होता है। यहाँ आप थोड़े से समझ लीजिए कि मार्जिन वो चीज है, जैसे आपका आप बुक देखे हैं तो बुक में क्या होता है कि बुक के हर एक जितना जितना उसका पेज है, पेज का एरिया है, सारी चीजों में लिखा नहीं रहता है। कुछ दाएं छूटा हुआ रहता है, कुछ बाएं जगह छूटा हुआ होता है, कुछ टॉप में होता है, कुछ बॉटम में जगह छोड़े हुए होते हैं। और वो जो जगह पेज में छोड़ते हैं हम उसी को मार्जिन कहते हैं। ठीक है, अब मार्जिन कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं कि हेडर क्या है। हेडर, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि एमएस वर्ड वर्ड इंसर्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्ट। अब जैसे ही देखिए अब क्या होगा कि जितने पेज आपके डॉक्यूमेंट में हैं उन सभी में पेज में एमएस वर्ड इंसर्ट टैब लिखा हुआ है।
तो हेडर का काम यही होता है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हेडर लगाते हैं तो वो सारे पेज में जहां भी आप लगाएंगे, टॉप में लगाएंगे टॉप में आएगा, बॉटम में लगाएंगे बॉटम में आएगा। एक्चुअली हेडर जो है वो टॉप में होता है, और अगर आपको बॉटम में चीजें लिखना है तो उसके लिए होता है फूटर। तो यहाँ से आपको हेडर और फूटर दोनों समझ में आया होगा। तो हेडर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, और अलग अलग बने हुए हेडर्स होते हैं, जैसे इस प्रकार का भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं हेडर में अलग अलग डिजाइन। यहाँ आप पिक्चर भी, कोई अगर पिक्चर आपको इंसर्ट करना हो, उदाहरण के लिए जैसे ये हमारा पिक्चर है, इसे मैं हेडर के तौर पे ऐड कर सकता हूँ, इसे छोटा कर दूं, ठीक है। और देखते हैं इसको, मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ से कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसे छोटा बड़ा करके आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फोटो वगैरह है या कुछ भी जो जो भी आप यूज करना चाहते हैं, देखिए ये भी सारे पेज में आपको दिखाई देगा। तो, तो ये होता है हेडर। उसी प्रकार होता है फुटर। बहुत सारे फुटर होते हैं, आपको रिमूव करना है यहाँ से हेडर, अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। उसी तरह से फुटर है, तो फुटर क्या होता है कि बॉटम में होते हैं, पेज के नीचे होते हैं। ब्लैंक फुटर करेंगे तो यहाँ से ब्लैंक फुटर आ जाएगा। जैसे हम मैं लिख सकता हूँ तो इस तरह से अगर आप इस प्रकार से क्लोज हेडर कर देते हैं, तो हेडर में देखिए पेज के बॉटम में, सॉरी, हाँ, पेज के बॉटम में लिखा हुआ रहेगा ये आपका। तो ये होता है हेडर एंड फुटर। उसके बाद है पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये वाला पेज नंबर आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा होगा, इस तरह से पेज 1, पेज 2, इस तरह से लिखा हुआ, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है और डेट एंड टाइम। अगर आपको करना है तो डेट एंड टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं हेडर और फुटर में। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑनलाइन पिक्चर, ये सब चीज़ें हैं, गो टू प्रीवियस, और यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे तो उसका सेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो आपको हेडर और फुटर ग्रुप भी समझ में आया होगा। तो हमने आज बात की लिंक में, हाइपर लिंक के बारे में, जो कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप कमेंट कीजिए हमें कि अगर हाइपर लिंक आपको यूज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्टकट की क्या होता है। तो हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ आप के प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक वाले विंडोज ओपन हो जाएंगे। तो ये होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल की का। तो मैंने जो आपसे शुरुआत में सवाल पूछे थे उसका आंसर दे दिया। उसके बाद हमने पढ़ा बुक मार्क के बारे में। बुक मार्क आप लगा सकते हैं ताकि आप जल्दी से किसी भी जो आप चिन्ह दिए हैं कहीं भी डॉक्यूमेंट में वहां तक पहुंच पा सके। क्रॉस रेफरेंस का भी वही यूज होता है। हमने सीखा कि कमेंट का क्या यूज है। कमेंट अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, अगर डॉक्यूमेंट के में किसी को, कोई यूजर को बताना चाहते हैं कुछ उसके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप बता सकते हैं। हेडर हमने सीखा कि हेडर जो होता है पेज के बॉटम में होता है और ये मार्जिन एरिया में होता है। फुटर, फुटर जो होता है पेज के नीचे होता है, जो कि मार्जिन एरिया में होता है, और पेज नंबर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने पेज नंबर ऐड करके आपको दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल परीक्षा, और परीक्षा की तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मस्त रहें, व्यस्त रहें।